उनके लिए जो है कि नहीं सो पटना में इतनी आवासीय सुविधा नहीं रही है। इसलिए हम लोग का इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि बिहार के प्रत्येक ज़िलों में कम से कम पटेल छात्रावास का एक निर्माण हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है सो हमारी समाज में अपने स्थान को प्राप्त करे, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के अन्य क्षेत्रों में भी उसके माध्यम से वो समाज में आगे बढ़ सके। उद्देश्य यही है। आप हर जिले की बात कर रहे हैं जी। और दूसरे जिले की बात करें तो सिर्फ पटेल समाज के ही विद्यार्थी रहेंगे या दूसरे समाज के रहेंगे? अभी तो उद्देश्य हम लोग का है कि जो पटेल समाज के विचारधारा से जो लोग मिलते हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं अभी पटेल छात्र यहाँ पर पटेल सेवा संघ में, इस पटेल सेवा संघ के अंतर्गत भी यही उद्देश्य रखा गया है कि जो सरदार पटेल के विचारों से सहमत हों वो इसके जो है सो सदस्य बन सकते हैं। उसी तरह से पटेल छात्रावास में भी हम लोग देखेंगे कि जो पटेल के विचारों को मानते हैं उनको महत्व देंगे हम लोग। विचार मिलना चाहिए किसी भी समाज से। जी जी, प्रयास यही रहेगा। कितने जिलों में निर्माण चल रहा है अभी तो पटना में तो पहले से पटेल छात्रावास है, बालिकाओं के लिए भी अलग है और बच्चों के लिए अलग है। इसी तरह से अभी छपरा में भी कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुका है। सीतामढ़ी में कल हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं, लोकार्पण उसका हो जाएगा। और नवादा में आने वाले समय में नवादा, नालंदा, आरा, ये कम से कम 2025 में हम लोग का टारगेट है कि अगले साल 2025 में कम से कम 3 या 4 जिलों में और छात्रावास का निर्माण किया जा सके। इसमें मंटू सिंह जो विधायक हैं अमनौर से, वो कुछ ज़्यादा ही आगे नजर आ रहे हैं। वो तो ट्रस्ट क्या भूमिका है? वो सबसे ज़्यादा, चूँकि वो एक नौजवान है और क्रांतिकारी विचारों के हैं। वो चाहते हैं कि पटेल समाज आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से स्पेशली बहुत पीछे है, तो उसको कैसे और आगे बढ़ाना है शैक्षणिक रूप से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके रहने सहने आवासन की इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जिससे वो आगे बढ़ कर के समाज का काम कर सकें। रहने सहने आवास के अलावा शिक्षा के स्तर पर आप और क्या सोचते हैं? शिक्षा के स्तर पर जो लोग वहाँ रहेंगे उनको जो क्लासेज वगैरह होगी उनके लिए सब्जेक्ट वाइज होगी। हम लोग चाहेंगे कि भाई अपने ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उनकी सेवा उनको समाज को, बच्चों को दे सके, ऐसी भी कोशिश हम लोग की रहेगी। आय कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो भी लोग कुछ है वो समाज के द्वारा जो है सो एकत्रित किया गया है, कोई सरकारी अनुदान के द्वारा अभी तक नहीं है। तो पहले से पटेल छात्रावास यहाँ है, जी। क्या यहाँ छात्रों की ज़्यादा होती है, राजधानी है, सब कुछ की सुविधा है, तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आके पढ़े लिखे ज़्यादातर, तो क्या उसका भी एक्सपेंशन करेंगे क्या आप लोग? नहीं, उसका तो एक्सपेंशन समय समय पर होता रहा है। बहुत पहले जब ये बना था तो केवल ग्राउंड फ्लोर था, अब तो ये जो है सो 3-4 तल्लों में बन चुका है। और बालिकाओं के लिए यहाँ नहीं था छात्रावास, अभी बालिकाओं के लिए पटना में हाल के वर्षों में जो है सो ये शुरू हुआ है और बहुत अच्छी संख्या में बालिकाएं बिहार के विभिन्न हिस्सों से आके आ रही हैं। 140 बच्चियां अभी जो है सो उस छात्रावास में रहती हैं। किस स्तर के बच्चों को तवज्जो दी जाएगी? मुख्य तौर पर जो छात्रावास में रहेंगे वो महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों के लिए। एक बात पर हमेशा समस्या रही है, कोशिश रहेगी समाज के सहयोग से, छात्रों के सहयोग से, कि कोई उसमें केवल शिक्षा का ही बात हो और शिक्षा से संबंधित विषयों पर ही चर्चाएँ हों, ये हम लोग की कोशिश है। तौर पे कहा जाता है जो राजनीति का जो है वो एक घर बना दिया जाता है। नहीं, ऐसी बात हम लोग नहीं चाहते हैं। अब अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को मान लीजिए अपनी विचार स्वतंत्रता रखने के लिए दिया जाता है तो कोई रखता है तो बात अलग है, लेकिन उद्देश्य हमारा राजनीतिक नहीं है, उद्देश्य हमारा शैक्षणिक और सामाजिक है। मैंने ये नहीं कहा कि आपका राजनीतिक उद्देश्य है कि जी। राजनीतिक प्रशिक्षण वो केंद्र बने, लेकिन जो आए दिन हम लोग हर वर्ष देखते हैं, खास करके जब सरस्वती पूजा समारोह होता है तो बढ़ा चढ़ा करके भी विशेष रूप से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र ऐसा कुछ चाहते हो उसमें। अगर कुछ उसके बीच में कोई असामाजिक तत्व भी अगर शामिल हो जाते हो तो उनको रोकने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हमारे लिए है, लेकिन कभी जो है सो ऐसा छात्र या पटेल समाज के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह से गलत कामों में हिस्सा लें।